यही एक ऑप्शन रहा है कि अभी विशेष स्पेशल राउंड 2 जो है 15 से 17 तारीख के दरमियान में शुरू होने वाला है। आप साइट बच्चे अगर साइट पर जाके एक ऑप्शन आता है वैकेंसी करके, यानी कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, तो आप वहां जाके कॉलेज को चेक कर सकते हैं और जहाँ पे जो कॉलेज में सीटें खाली है वो कॉलेज को आप सिलेक्ट करके वहां पे आपका एडमिशन आप कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन ये भी बचा है आपके साथ बच्चों के। नमस्कार, आदाब। एडुकेट अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उसामा स्कूल हाई स्कूल में पहुंचे हैं। हमारे साथ में नागेश सर, यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद है। हम इनसे एक मुद्दे पर मुलाकात करने के लिए आए हैं कि जो बच्चे बच्चे जो आज 11वीं का एडमिशन हो रहा है तो उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो कुछ बच्चों के एडमिशन हुए और कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। तो वो या किस वजह से एडमिशन नहीं हुए, सर से जाने रहेंगे। सर, एडमिशन जो बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके स्कूल में बच्चे आ रहे हैं 55% है, 52% है, तो उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे सर। तो क्या वजह है जो एडमिशन नहीं हो रहा है? स्वागत। इस साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है 11वीं एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया हुआ है और हर स्कूल को जो है एक टुकड़ी के लिए 80 कैंडिडेट का कोटा दिया हुआ है। अब कोई स्कूल में 2 टुकड़ी है, कहीं पर 1 टुकड़ी है, एक डिवीजन है, कहीं पर 2 डिवीजन है। तो उस हिसाब से जो है जहाँ पे 2 डिवीजन है वहाँ पे 160 का कोटा है और जहाँ 1 डिवीजन है वहाँ 80 का कोटा है। और अपने जो माइनॉरिटी स्कूल है उनके लिए जैसा 80 का कोटा है तो 40 सीटें जो है माइनॉरिटी के लिए रखा है रिजर्वेशन के, और 40 जो सीट है वो कैप राउंड के लिए रखा गया है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने जिसने माइनॉरिटी कोटे में किया था एडमिशन, तो उसमें बहुत सौ की जो है 65 नंबर था, किसी का जैसा 62% था, किसी का 70 था, उनके भी एडमिशन हो चुके हैं। लेकिन कैप राउंड के अंदर ऐसा हुआ कि उसमें जो है मेरिट के हिसाब से जो है बच्चों को एडमिशन के मेरिट के हिसाब से जो है स्कूलों जो बच्चे ने कॉलेज सिलेक्ट किया था उस कॉलेज में मेरिट के हिसाब से नाम भेजे और उसी जो नाम लिस्ट में दिए गए थे उन्हीं को एडमिशन जो है कॉलेज को देना था। अब जिसका जो मेरिट से आया उसको हमने एडमिशन दे दिए और इस तरह से 5 राउंड हुए। अब 5वें राउंड में जो है मेरिट के हिसाब से बच्चों के नाम आते गए और उनके एडमिशन हो गए। अब हमारा जो है 80 का कोटा था हमारी स्कूल का, वो 80 बच्चे कंप्लीट हो गए, इसलिए अब आगे कोई बच्चे को आप एडमिशन नहीं दे सकते ऑफलाइन। जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि ऑफलाइन किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होती। सर, ये तो आपने कहा कि गवर्नमेंट तरफ से आदेश है, लेकिन सर जो बच्चा अगर जो स्कूल में पढ़ रहा हो और उसी का 52% अगर आता है तो उसका एडमिशन उसी कॉलेज में नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर? वो बच्चा कहाँ जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या तो हमें सर्कुलर मिला है की तरफ से, उन्होंने कहा था कि सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है ये, कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसी में उसका एडमिशन है। यहाँ पे मेरिट को जो है प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, मेरिट को। और बच्चे से कहा गया था कि राउंड जो आप जब कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो एक साथ आप 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस डालना तो पहला कॉलेज मेरा ये, दूसरा कॉलेज XYZ, तीसरा ये, इस तरह से उसको 10 कॉलेज सिलेक्ट करना और जिस मेरिट के हिसाब से जो भी कॉलेज में उसका नंबर लगता है उस बच्चे को वहां पर जाके एडमिशन लेना। एक ही कॉलेज अगर बच्चा लेकर बैठा है और मेरिट के हिसाब से उसका परसेंटेज है तो वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। सर, जैसा कि उसके घर के सर्कल में या 2-4-5 किलोमीटर की रेंज में आज उसामा स्कूल आती है या डिजाइन स्कूल आती है, तो उसमें फर्स्ट करो बॉयज का तो कर लेगा, लेकिन गर्ल्स अगर बाहर कहीं आती है सर तो उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना? देखिए, उन्होंने तो ऑल महाराष्ट्र एडमिशन का प्रोसेस रखा हुआ है। अब अपने तालुके की बात है तो अपने तालुके में सिर्फ 3 ही जूनियर कॉलेजेस है, एक उसामा उमरा स्कूल, एक विजय है और एक जो है फखरुद्दीन अली है। अभी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फखरुद्दीन अली हाई स्कूल में अभी 11 से 14 में आज वैकेंसी 11 सीटें अभी उनके एडमिशन की बाकी है। बच्चे वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अपने इंग्लिश मीडियम की जो है छठी गार्जन कर है वहाँ पे भी 60 सीटें बाकी है, सबने मैंने चेक किया। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी एडमिशन बच्चा ले सकता है। लेकिन जहाँ वैकेंसी है, जहाँ सीट खाली है, बच्चे को कॉलेज सिलेक्ट करना है
और वहाँ पे जाके इसको मेरिट सकता है नंबर आएगा। और अभी ये लास्ट राउंड है, विशेष राउंड करके है, स्पेशल राउंड 2 करके अभी 15 तारीख से 17 तारीख के दरमियान बच्चे को हर राउंड में उसका फॉर्म जो है अपडेट करना। कंप्लीट कर देना है। सर इसके आगे प्रोसेस क्या है, जैसा कि अभी आपने स्कूल में एडमिशन फुल हो, तो इसमें क्या है, इसके आगे की बच्चों की सीटें की परमिशन अगर ऊपर से आएगी या नहीं? अगर कॉलेज वाले डिमांड करते हैं तो सीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, भले टुकड़ी डिमांड करना है, नई टुकड़ी नई डिवीजन की जो है वो मांग कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस करके जो है गवर्नमेंट देती है। लेकिन कॉलेज वाले वो मैनेजमेंट पर डिपेंड रहता है, तो वो सेल्फ डिवीजन लेना कि नहीं लेना, फिर सेल्फ फाइनेंस का ऐसा रहता है, गवर्नमेंट उसको कुछ ग्रेड वगैरह नहीं देती, इसलिए वो मैनेजमेंट अभी उसको कोशिश नहीं करती है। सर लास्ट बात है, हमारे जो बच्चे हैं, जो दर्शक है, उनको आप लास्ट में मैसेज क्या देना चाहिए एडमिशन को ताल्लुक से? अभी तो है आखिरी तो यही एक ऑप्शन रहा है कि अभी विशेष स्पेशल राउंड 2 जो है 15 से 17 तारीख के दरमियान में शुरू होने वाला है। आप साइट बच्चे अगर साइट पर जाके एक ऑप्शन आता है वैकेंसी करके, यानी कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, तो आप वहां जाके कॉलेज को चेक कर सकते हैं, और जहाँ पे जो कॉलेज में सीटें खाली है वो कॉलेज को आप सिलेक्ट करके वहां पे आपका एडमिशन आप कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन ये भी बचा है आपके साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरे हिसाब से जो है फखरुद्दीन अली में सीटें खाली है, 10-11 सीटें वहां पर साइंस की बाकी है। अपने साथ शकील अफजल में भी बता रहा है, लेकिन वहां पर फीस वसा क्या है क्या पता नहीं, लेकिन वो वहां पर भी सीटें इंग्लिश मीडियम है, वो वहां पर भी सीटें खाली बता रहा है। या जलगांव जिले में जहाँ पर भी कॉलेज तो जो भी वैकेंसी दिखा रहा है खाली, आपको वहाँ कॉलेज सिलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं।